बड़ी बात यह है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने बता दिया, तमाम विरोधी पार्टी जितनी भी पार्टियां, कोई पीडीए का नारा दे रही है, कोई एक रहेंगे सेफ रहें का नारा दे रहे हैं, कोई हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो कोई संविधान की किताब लहरा करके चुनावी मैदान में उतर करके आ रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने यह आवाज नहीं उठाई, अपनी ही पार्टी के नेताओं के बीच में ये बात नहीं कही। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने अनुशासन दिखाते हुए इस पूरे देश को एक संदेश दे दिया है कि अगर हमारी पार्टी के अंदर कोई भी प्रत्याशी चुना जाएगा, प्रत्याशी का चयन होगा, तो उसकी आपराधिक इतिहास, आपराधिक उसका जो बैकग्राउंड है वो देखा जाएगा, और अगर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा तो उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। चोटा टाइप का कोई होगा ना, चोटा डकैत, वैसे आजकल जो चल रहा है बलात्कारी ठग, ऐसे न कहिए टिकट ही ना मिलेगा। टिकट मिलेगा भले आदमी को, नेक आदमी को, जो जनता में मान्य हो, यानी कि बाकी छवि बिल्कुल पाक साफ हो। फर्जी जगह छवि होगी, वहाँ टिकट ही नहीं मिलेगा। सीधी सीधी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने स्पष्ट कर दी है बात। बिल्कुल उनको टिकट नहीं मिलेगा, जो लोग बलात्कारी हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, जिन्होंने खिलाड़ी बहनों बेटियों के लिए गलत कार्य किए थे, कुकृत्य किए थे, उनको टिकट नहीं मिलेगा, जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी थी उनके बेटों ने और उनका कुछ नहीं हुआ, उनको टिकट नहीं मिलेगा, जिनके बीफ एक्सपोर्ट के बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, जिन्होंने अपनी धन संपत्ति, अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है, कल तक वो कुछ नहीं थे, निशिकांत दुबे जैसे लोग, आज वो बहुत कुछ हो चुके हैं, ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है, भले ही हमारी पार्टी के लोग हमारे सिंबल से, नीले झंडे से, हाथी के निशान से चुनाव लड़े, लेकिन साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार हम जनता के बीच में भेजेंगे और जनता का हित करने वाले लोगों को जनता के बीच में उतारा जाएगा। अब बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या जिम्मेवारी है, आप क्या करोगे? आप करोगे, आपके हाथ में फोन है, या अच्छी खबर को, बहन जी ने जो इतनी बड़ी बात कही है, या खबर को अपने पास रोकने में कोई फायदा नहीं है। हमने तो वो खबर आप तक पहुंचा दी, अब आपकी जिम्मेवारी है, आप यह काम को बहुत शिद्दत से करिए, जो हम भी बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, या खबर को दूसरे के फोन तक पहुंचाना है। बटन है, वह बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। और कमेंट भी जरूर लिखो कि बहन जी को के फैसला कितना सही है, सही तो है ही है, कितना सही है। बिल्कुल, और तमाम विरोधी पार्टियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जो लोग सर्व समाज की बात करते हैं, जो लोग अगड़े पिछड़ों की सबकी एक साथ मिलाने की बात करते हैं, उन लोगों की पार्टियों के अंदर गुंडे, मवाली, भ्रष्टाचारी, अपराधी और बड़े बड़े गैंगस्टर चुनाव लड़ करके जीत जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जेलों से ही चुनाव लड़वा रहे हैं। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इस पूरे देश के अंदर पहल कर दी है कि गुंडे, मवालियों को, माफियाओं को, ठगों को, दलालों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को बिल्कुल दूर रखा जाएगा। साफ सुथरी छवि के नेताओं को जनता के बीच भेजा जाएगा, जिससे कि इस देश के अंदर विकास हो सके, बहुजनों का उत्थान हो सके और तमाम दलित वंचित समाज के लोगों का आगे ला करके मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनकी पहले से ही टाई फिश हुई पड़ी थी। अभी तो उनकी जो रात की नींद है और दिन का सुकून है, चैन है, वो सब खो चुका है। अखिलेश यादव का सीधे तौर पर बुरा हाल है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का बुरा हाल है। और जो लोग ये कह रहे थे कि भाई बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जनता की आवाज उठाती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाती नहीं है, तो बैठक के अंदर तमाम समाज के लोगों, आप ये देखिए कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है, और तमाम लोगों को जिनको गैस नहीं मिल रही है, डीजल पेट्रोल की किल्लत हो रही है, उनके लिए भी आवाज उठाई है। कहा है कि जिस तरीके से लोग बाग गैस के चक्कर में, तेल के चक्कर में, पेट्रोल के चक्कर में, डीजल के चक्कर में परेशान हो रहे हैं, इस सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अब क्या करेंगे भक्तजन, अंधभक्तजन अब क्या करेंगे? और जो बहुत सारे चमचे हैं वो क्या करेंगे? अब चमचे ये बात नहीं कह पाएंगे कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कहीं से कहीं तक भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलती। अब लीजिए, केंद्र की भी आपकी तसल्ली पूरी हो गई, और साथ ही उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल करके तसल्ली पूरी हो गई होगी आपकी। तो मरम्मत तसल्ली बख्श कर रही है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती। इस बार का जो कार्यक्रम चल रहा है, तसल्ली बख्श मरम्मत कार्यक्रम चल रहा है। जो अंधभक्त हैं, जो भक्तजन हैं, जो चमचे हैं, सबके मुंह पर करारा तमाचा, करारा जवाब। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती 2027 में किसी भी हाल में सत्ता पर काबिज होकर इस बहुजन समाज का उत्थान करना चाहती है, और तमाम ऐसे समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग उनका उत्थान करना चाहती है। गरीब, मजलूम, मजदूर, असहाय, दलित, शोषित, वंचित ऐसे समाज का उत्थान करके इस देश के अंदर, देश को विदेशों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस देश को विश्व गुरु सच में बनाना चाहती है। मोदी जी जैसा वाला विश्व गुरु नहीं बनाना चाहती। नमस्कार, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी मालिमी ना जन कहाँ डोल ले हो पता ना, कोई चैनल पे वीडियो ही नहीं पड़ रही है 2 दिन से। क्या है रो, मेरी तो समझ में नहीं आई। एक तरफ तो बसपा के अंदर सफाई अभियान चल रहा था, दूसरी तरफ कार्यालय पे भी सफाई अभियान चला हुआ है, तो दोनों तरफ बिजी हैं। और सफाई अभियान तो ऐसा चल रहा है, जो लोग बहुत सारे अभी वहीं पे अटके पड़े हैं ना, कि भारतीय जनता पार्टी में चले गए, समाजवादी पार्टी में चले गए, कांग्रेस में चले गए, बहुजन समाज पार्टी से नेता बन के चारों तरफ चले गए।
एक तरफ तो लोग वहीं अटके हुए हैं, दूसरी तरफ ये नहीं देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके का किला तैयार किया है उसे भेदने के लिए जितने भी विरोधी पार्टी के लोग हैं वो सारे के सारे धराशायी होते नजर आ रहे हैं। और चारों तरफ सावरिज भी किले की बात कर रहे हो, किले भेजने की है? बा हमें तो मालूम नहीं है क्या है, बताओ जरा दर्शकन को। अभी आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी ने 14 अप्रैल को जो कार्यक्रम था, आपने भी आपत्ति जताई थी कि भाई नोएडा जाए या लखनऊ जाए, तो साफ हो चुका है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि लखनऊ चलो, और इस बार आह्वान कर दिया है कि 14 अप्रैल को तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी लखनऊ में शामिल होंगे। और कितना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कार्यकर्ताओं की मात्र एक बैठक बुलाई तो बसपा कार्यालय पर पांव रखने तक की भी जगह नहीं थी। इतने कार्यकर्ता, इतने पदाधिकारी वहां पर पहुंच गए। मीडिया बंधु भले ही खबर ना दिखा रहे हो, लेकिन बात सच यही है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जैसे ही कार्यकर्ताओं को बुलाया तो बसपा कार्यालय पूरा नीले गमछे वाले, नीली टोपी वाले, नीले पटके वाले लोगों से खचाखच भरा हुआ था। और साथ ही बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। एक बड़ी खुशखबरी यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती खुद चुनाव लड़ रही हैं, आकाश आनंद खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और तमाम जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको तो टाटा बाय बाय बोल ही दिया था पहले। लेकिन अगर ऐसा कोई मांग करता है, उसके खिलाफ कोई आपराधिक प्रवृत्ति के केस हैं, तो उसको टिकट नहीं मिलेगा। सावरिज भी अभी आपने बताई कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती भी चुनाव लड़ेंगी और आकाश आनंद भी चुनाव लड़ेंगे, पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है, चुनाव लड़ेंगे, आपके बीच उतरेंगे। और बहुत सारे लोगों को जिनको इंतजार था कि भाई बड़ी रैली नहीं हो रही है, बड़ा प्रोग्राम नहीं हो रहा है, तो देख लीजिए 14 अप्रैल को बहुत बड़ा कार्यक्रम लखनऊ के अंदर होने वाला है। और तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनकी पहले से ही टाई टाई फिश हुई पड़ी थी। अभी तो उनकी जो रात की नींद है और दिन का सुकून है, चैन है, वो सब खो चुका है। अखिलेश यादव का सीधे तौर पर बुरा हाल है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का बुरा हाल है। और जो लोग ये कह रहे थे कि भाई बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जनता की आवाज उठाती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाती नहीं है, तो बैठक के अंदर तमाम समाज के लोगों आप ये देखिए कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। और तमाम लोगों को जिनको गैस नहीं मिल रही है, डीजल पेट्रोल की किल्लत हो रही है, उनके लिए भी आवाज उठाई है। कहा है कि जिस तरीके से लोग बाग गैस के चक्कर में, तेल के चक्कर में, पेट्रोल के चक्कर में, डीजल के चक्कर में परेशान हो रहे हैं, इस सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अब क्या करेंगे भक्तजन, अंधभक्तजन अब क्या करेंगे? और जो बहुत सारे चमचे हैं वो क्या करेंगे? अब चमचे ये बात नहीं कह पाएंगे कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कहीं से कहीं तक भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलती। अब लीजिए, केंद्र की भी आपकी तसल्ली पूरी हो गई और साथ ही उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल करके तसल्ली पूरी हो गई होगी आपकी। तो मरम्मत तसल्ली बख्श कर रही है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती। इस बार का जो कार्यक्रम चल रहा है तसल्ली बख्श मरम्मत कार्यक्रम चल रहा है। जो अंधभक्त हैं, जो भक्तजन हैं, जो चमचे हैं, सबके मुंह पर करारा तमाचा, करारा जवाब। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती 2027 में किसी भी हाल में सत्ता पर काबिज होकर इस बहुजन समाज का उत्थान करना चाहती है। और तमाम ऐसे समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग उनका उत्थान करना चाहती है। गरीब, मजलूम, मजदूर, असहाय, दलित, शोषित, वंचित ऐसे समाज का उत्थान करके इस देश के अंदर, देश को विदेशों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस देश को विश्व गुरु सच में बनाना चाहती है। मोदी जी जैसा वाला विश्व गुरु नहीं बनाना चाहती है। अच्छा, जैसे मोदी जी बना रहे वो नहीं, बिल्कुल जेन्युइन मजबूत तरीका थे, ओरिजिनल। 2011 में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था, पत्थर हटा करके अपना पत्थर लगा दिया। ये काम मोदी जी कर रहे हैं। वही काम उनके और नेता करते हैं, जो जिले पहले बने हुए उनका नाम बदल करके दूसरा बना देते हैं। जब से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ, कितनी सफाई दिखाई दे रही है भाई प्रयागराज में, कितना तरक्की हो गई प्रयागराज के अंदर। जब से इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग रेलवे स्टेशन का नाम रखा, तो क्या रेलवे स्टेशन वो पेरिस बन गया, लंदन बन गया? हालांकि लंदन और पेरिस की हालत बहुत बुरी तरह खराब है इस समय में, लेकिन सही बात तो यह है कि नाम बदलने का काम, दूसरे के किए हुए कामों का फीता काटने का काम सिर्फ मोदी सरकार, योगी सरकार ने किया है। इसके अलावा नया कोई काम नहीं हुआ है। और रही बात जो सड़कों की, ब्रिज की, पुलों की, सड़कें बनने से पहले टूट जाती हैं, ब्रिज एक तरफ बनता है दूसरी तरफ गिर जाते हैं, धराशायी हो रहे हैं। कितने मामले ऐसे हैं, मोरबी से लेकर जो घटना शुरू हुई थी, जबकि हालांकि गुजरात को, गुजरात मॉडल को ये सारे राज्यों को दिखा रहे थे कि गुजरात मॉडल जैसा कार्य करें, गुजरात मॉडल जैसा इस देश को बनाए। सारे राज्यों को गुजरात मॉडल का बार बार ठीकरा फोड़ रहे थे और बार बार ढोल बजा रहे थे गुजरात मॉडल का। लेकिन गुजरात के मोरबी में देखिए आप क्या हुआ था। तो तमाम पुलों का गिरना, धराशायी होना, सड़कों का बनने के पहले ही टूट जाना, बनते बनते ही टूट जाना, ये सारे काम बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जमाखोरी और सिर्फ जो इनके आपस के टेंडर दिए जा रहे हैं और टेंडर के अंदर जो एक दूसरे की कमीशन खाओ खिलाओ योजना, ये जो कमीशन खोरी और खाओ खिलाओ योजना जो आप नाम दे रहे हैं, ये जो खाओ खिलाओ योजना चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चल रही है कि लोगों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बीच में अच्छा खासा पर्याप्त धन जाता रहे और आरएसएस का जो घड़ा है,
जो खाली पड़ा था तमाम सालों से वो भरता रहे, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरे इस तरीके से खाली करके और इन लोगों को तमाचा मार करके बता दिया था कि इस देश के अंदर अगर विचारधारा चलेगी तो संविधान की विचारधारा चलेगी, इस देश के अंदर अगर सम्मान होगा तो महापुरुषों का सम्मान होगा, किसी भी अंग्रेजों के मुखबिर का सम्मान नहीं होगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी फिर अंग्रेजों के मुखबिरों को बार बार महापुरुष बता करके उनके नाम पर धन ऐंठने की, इस देश के अंदर जो लोग हैं मिडिल क्लास लोग हैं उनकी गाड़ी कमाई ठग करके ऐंठ करके अपने घड़े भरने का काम कर रही है। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने पूरे तरीके से बीड़ा उठा लिया है कि 2027 में कुर्सी पर आते ही इस पूरे प्रदेश की तो कायाकल्प होगी ही, कायापलट होगी ही, तमाम देश के बहुजन समाज के लोगों का उत्थान का काम शुरू हो जाएगा, फिर से उत्थान का काम शुरू हो जाएगा। देखो एक बड़ी बात तो ये आई है निकल के कि बहन बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ेंगी और आकाश आनंद भी चुनाव लड़ेंगे, तो ये एक अच्छी खबर है, याद जनता में एक अच्छो मैसेज जाओ। और सबसे बड़ी बात यह है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने बता दिया, तमाम विरोधी पार्टी जितनी भी पार्टियां, कोई पीडीए का नारा दे रही है, कोई एक रहेंगे सेफ रहें का नारा दे रहे हैं, कोई हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो कोई संविधान की किताब लहरा करके चुनावी मैदान में उतर करके आ रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने यह आवाज नहीं उठाई, अपनी ही पार्टी के नेताओं के बीच में ये बात नहीं कही। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने अनुशासन दिखाते हुए इस पूरे देश को एक संदेश दे दिया है कि अगर हमारी पार्टी के अंदर कोई भी प्रत्याशी चुना जाएगा, प्रत्याशी का चयन होगा तो उसकी आपराधिक इतिहास, आपराधिक उसका जो बैकग्राउंड है वो देखा जाएगा, और अगर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा तो उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। चोटा टाइप का कोई होगा ना, चोटा डकैत, वैसे आजकल जो चल रहा है बलात्कारी ठग, ऐसे न कहिए टिकट ही ना मिलेगा, टिकट मिलेगा भले आदमी को, नेक आदमी को, जो जनता में मान्य हो, यानी कि बाकी छवि बिल्कुल पाक साफ हो, फर्जी जगह छवि होगी वहाँ टिकट ही नहीं मिलेगा। सीधी सीधी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने स्पष्ट कर दी है बात। बिल्कुल उनको टिकट नहीं मिलेगा, जो लोग बलात्कारी हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, जिन्होंने खिलाड़ी बहनों बेटियों के लिए गलत कार्य किए थे, कुकृत्य किए थे, उनको टिकट नहीं मिलेगा, जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी थी उनके बेटों ने और उनका कुछ नहीं हुआ, उनको टिकट नहीं मिलेगा, जिनके बीफ एक्सपोर्ट के बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, जिन्होंने अपनी धन संपत्ति, अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है, कल तक वो कुछ नहीं थे, निशिकांत दुबे जैसे लोग, आज वो बहुत कुछ हो चुके हैं, ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है, भले ही हमारी पार्टी के लोग हमारे सिंबल से, नीले झंडे से, हाथी के निशान से चुनाव लड़े, लेकिन साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार हम जनता के बीच में भेजेंगे और जनता का हित करने वाले लोगों को जनता के बीच में उतारा जाएगा। अब बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या जिम्मेवारी है, आप क्या करोगे? आप करोगे, आपके हाथ में फ़ोन है, या अच्छी खबर को, बहन जी ने जो इतनी बड़ी बात कही है, या खबर को अपने पास रोकने में कोई फ़ायदा नहीं है, हमने तो वो खबर आप तक पहुंचा दी। अब आपकी जिम्मेवारी है, आप यह काम को बहुत शिद्दत से करिए, जो हम भी बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, यह खबर को दूसरे के फ़ोन तक पहुँचाना है। बटन है, वह बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फ़ोन तक पहुँचा दो। और कमेंट भी जरूर लिखो कि बहन जी को ये फैसला कितना सही है, सही तो है ही है, कितना सही है। बिल्कुल, और तमाम विरोधी पार्टियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जो लोग सर्व समाज की बात करते हैं, जो लोग अगड़े पिछड़ों की सबकी एक साथ मिलाने की बात करते हैं, उन लोगों की पार्टियों के अंदर गुंडे, मवाली, भ्रष्टाचारी, अपराधी और बड़े बड़े गैंगस्टर चुनाव लड़ करके जीत जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जेलों से ही चुनाव लड़वा रहे हैं। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इस पूरे देश के अंदर पहल कर दी है कि गुंडे, मवालियों को, माफियाओं को, ठगों को, दलालों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को बिल्कुल दूर रखा जाएगा। साफ सुथरी छवि के नेताओं को जनता के बीच भेजा जाएगा, जिससे कि इस देश के अंदर विकास हो सके, बहुजनों का उत्थान हो सके और तमाम शोषित, दलित, वंचित समाज के लोगों को आगे ला करके मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। और ये जो फर्जी लोग हैं, इनकी जगह कहाँ है? सरकारी बिल्डिंग में। इनकी जगह जहाँ है कि वहीं बिल्कुल फिट कर दिए जाएंगे। बात को समझ गए होगे। अब लंबी वीडियो है रही है, कल को फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो आह्वान और कर दो सादा। बिल्कुल, हमारा आह्वान लगातार रहता है और हमारा आह्वान लगातार चलता रहेगा। कोई व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि भाई डेली एक ही बात करते हैं, डेली एक ही बात करते हैं, तो वाकई डेली एक ही बात होगी। और आप लोगों से भी डेली एक ही हमारी गुजारिश होगी कि जो हमारा आह्वान है मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने का, उस आह्वान का हिस्सा आप भी बन जाइए। और हिस्सा बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ना पैसा देना, ना घर से निकलना है, ना किसी का दरवाजा खटखटाना है। बस मनुवादियों की छाती पर क्या करना है? ठोकते रहना है, ठोकते रहना, ठोकते रहना, ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक भगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।